हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है फ्रेंड्स टू फेज सिस्टम। उसका एक टॉपिक है स्टीम। तो आज मैं स्टीम के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि स्टीम के ऊपर हमेशा एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर आप स्टीम की थ्योरी समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक दी है डायरेक्ट, या फिर थर्मल इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर भी जाके आपको टॉपिक मिल जाएगा स्टीम के ऊपर। वहां से जाके आप स्टीम की थ्योरी समझ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामने न्यूमेरिकल लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन इससे पहले मैं स्टीम के सारे फॉर्मूले समझेंगे, जिससे हम जो डाटा गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर वह हम समझ सकें कि कौन कौन से टर्म्स गिवन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन फॉर्मूले लिखे दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको। ये तीनों फॉर्मूले हम स्टीम के न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो, जब हमें वेट स्टीम निकालने के लिए अगर पूछा जाता है किसी न्यूमेरिकल में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेट स्टीम का। वेट स्टीम क्या होती है फ्रेंड्स, कि जब हम किसी वाटर को गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है, मतलब भाप में कन्वर्ट होता है। ये जो स्टीम या भाप है, अगर उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेट स्टीम बोलते हैं। वेट स्टीम का सिंबल फ्रेंड्स जिससे हम डिनोटेट करते हैं वह एच डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू मीन्स होता है वेट, एच मीन्स होता है फ्रेंड्स हीट। एच एच होता है हीट का सिंबल होता है, या फिर इसको एंथैल्पी का सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंथैल्पी का सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके इक्वल होता है एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। ये एच एफ क्या होता है फ्रेंड्स? एच एफ क्या होता है? सेंसिबल हीट का सिंबल होता है। किसका? सेंसिबल हीट का। प्लस एक्स, एक्स क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। जो अगर न्यूमेरिकल में गिवन है तो समझ लेना उसको वेट स्टीम इसकी निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, या परसेंटेज में या फिर पॉइंट में गिवन रहती है। ठीक है। एच एफ जी क्या होती है फ्रेंड्स? लेटेंट हीट। क्या होती है? लेटेंट हीट का सिंबल रहता है। अब दूसरा होता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर न्यूमेरिकल में ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम निकालने को पूछा जाता है तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एच ड्राई, एच हमने बताया हीट का या एंथैल्पी का सिंबल होता है। ड्राई लगा दिया तो ये किसका? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की हीट हो गई या एंथैल्पी हो गई। इक्वल टू एच एफ। एच एफ क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था, सेंसिबल हीट का सिंबल है, जबकि एच एफ जी क्या है? लेटेंट हीट का सिंबल है। नेक्स्ट होती है, अगर ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है फ्रेंड्स, जब उसको और हीट दी जाए तो गर्म किया जाए, मतलब उस स्टीम को, तो उसके वाटर के पार्टिकल्स मौजूद खत्म हो जाते हैं, तो किस किस में कन्वर्ट हो जाती है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इसके बाद अगर उसको और टेम्परेचर दिया जाता है तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स? उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। किसमें? सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर हीटेड का जो सिंबल होता है एच सुपर से लिख देते हैं। एच मीन समझा बता चुका है, एंथैल्पी या हीट का सिंबल होता है। एच एफ क्या होता है? जो हमारी सेंसिबल हीट होती है। एच एफ जी क्या होती है? लेटेंट हीट। मतलब पूरा टर्म्स हो जाए तो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का टर्म्स हो जाता है। प्लस सीपी। सीपी क्या होता है फ्रेंड्स? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या इसकी वैल्यू गिवन रहती है? कौन सी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। टी सुपर क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है उसका टेम्परेचर क्या होता है? टी सुपर। माइनस टी सैचुरेटेड, जो हमारा सुपर हीटेड से पहले जो स्टीम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, वो कौन सा होता है? टी सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक्सप्लेन किया। अब हम इसको न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, इसको समझते हैं कि कौन कौन सा डाटा गिवन है। तो लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम। ये सारे फॉर्मूले, एक और टर्म्स बताता हूँ मैं, ये सारे फॉर्मूले जो बनते हैं वो कितने? 1 kg स्टीम को लेकर बनते हैं। कितने? 1 kg स्टीम को लेकर बनते हैं। तो 1 kg ऑफ स्टीम के लिए कितना प्रेशर दिया? 1 मेगा पास्कल। कितना दिया फ्रेंड्स? 1 मेगा पास्कल। एंड 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो वाटर टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेल्सियस दिया, और उसका प्रेशर कितना दिया? 1 मेगा पास्कल। उसमें बोला ईच केसेस। फर्स्ट केस दिया स्टीम इज वेट। स्टीम कैसी है? वेट है। उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया? 0.9। मतलब जो एक्स है वह कितना दिया? 0.9 दिया हुआ है। आगे बोला स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। स्टीम कैसी है? ड्राई सैचुरेटेड है। जब हमें क्या निकालना है? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का फॉर्मूला लगा के उसकी हीट निकालना है। एंड स्टीम इज सुपर हीटेड। जब स्टीम सुपर हीटेड है तो उसका टेम्परेचर दिया। कौन सा टेम्परेचर सुपर हीटेड का दिया फ्रेंड्स? टी सुपर दिया हुआ कितना? 300 डिग्री सेल्सियस। आगे बोला स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। जो स्पेसिफिक हीट मतलब जो सीपी है वही गिवन है 2.093 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाटा गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ डाटा गिवन लिख लेते हैं और समझ लेते हैं उस डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो फ्रेंड डाटा गिवन है P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल गिवन है। अब कुछ इसके टर्म्स बता देता हूं, जैसे कि हमें इसकी जो सारी वैल्यू ये दिख रही है यहाँ पर लिखी, ये सारी कहां से लेते हैं हम? स्टीम टेबल से। क्या कहां से लेते हैं? स्टीम टेबल से लेते हैं। तो स्टीम टेबल को देखने का तरीका है, दो तरह देखते हैं, तीन तरह से देखते हैं। एक तो प्रेशर वाइज देखते हैं, एक टेम्परेचर वाइज देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रेशर में भी दो तरीके होते हैं, एक बार बेस होती है फ्रेंड्स, एक बार बेस रहती है, जो बार कैसा टेम्परेचर रहता, कैसा प्रेशर रहता है फ्रेंड्स? एसआई यूनिट का रहता है। क्या रहती है? एसआई यूनिट कौन सी रहती है? बार रहती है। जबकि केजीएफ में दिया फ्रेंड्स, किसमें? केजीएफ में दिया तो एमकेएस यूनिट रहती है। ठीक है, एमकेएस जो सिस्टम होती है, जो पत्ती रहती है, वह रहती है। लेकिन बार में दिया है तो फ्रेंड्स हमें किसी भी यूनिट में दिया हो उसमें बार में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले बार में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन केजीएफ में दिया है तो हम उस सिस्टम से हम उसके टेम्परेचर उससे क्या निकालेंगे? जो हीट दी है यहाँ पर, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, वहां से निकालेंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं 1 मेगा पास्कल दिया हुआ है। 1 मेगा पास्कल को हम बार में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं यहां देख ले। P इक्वल टू 1 मेगा पास्कल दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, मेगा को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 1 मेगा पास्कल है तो कितना हो गया? 1 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल में कन्वर्ट हो गया। अब पास्कल को हमें किसमें? बार में कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। पास्कल को बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 10 की पावर 5 का डिवाइड करना। अब हमने डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? बार में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ 5 से और ऊपर 6 की पावर है, नीचे 5 की पावर, तो एक पावर बचेगी, मतलब कितना बचेगा? ओनली 10 बचेगा। तो हमारे पास प्रेशर कितना बचा? 10 बार हो गया। मतलब 1 मेगा पास्कल हमारा कन्वर्ट कितने हो गया? 10 बार में हो गया। कैसे कन्वर्ट किया मैंने बता दिया कि पहले मेगा को पास्कल में चेंज किया, फिर पास्कल को बार में चेंज किया। तो P इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 10 बार मिल गया। अब बार मिल गया तो हम जानते हैं स्टीम टेबल में बार से हम क्या कर सकते हैं? जो एसआई सिस्टम होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? P की वैल्यू के आधार पर, जो प्रेशर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? यहां से HF और HFG की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू रहता है, वो दिया 0.9 दिया फ्रेंड्स। Cp इक्वल टू 2.093 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। TW क्या है? जो वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस हुआ दिया फ्रेंड्स। T सुपर दिया 300 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर दिया है। अब इतना डाटा मालूम पड़ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमें इस फॉर्मूले की यूज करना है, तो हमें हमारे पास सारी वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें क्या करें? जैसे मैंने बताया प्रेशर के आधार पर, याद रखें यहाँ पर प्रेशर गिवन है और बार गिवन है। तो बार में हम जाएंगे, जो यूनिट है बार प्रेशर की, उस टेबल में जाएंगे हम। कैसे देखते हैं ये मैं बताता हूं, कैसे हम इस यूनिट को देखेंगे। और 10 बार, अब आप प्रेशर की वैल्यू याद रख लें, कितनी देखना? 10 बार के ऊपर देखना HF की और HFG की वैल्यू। और हम चलते हैं डायरेक्ट कहां पर? स्टीम टेबल में। तो फ्रेंड्स आपको स्टीम टेबल मिलेगी एग्जाम में, जो कि एग्जाम में अलाउ रहती है। अगर पेपर में लिखा है कि स्टीम टेबल अलाउ, तो आपको एक स्टीम टेबल मिलेगी। ठीक है, वहां पर इस तरह की, आप सबसे पहला पेज कैसा भी हो, किसी भी राइटर की हो, आप अंदर जाएंगे तो कंटेंट्स या इंडेक्स मिलेगा। उसमें देखेंगे हमें कैसा देखना, याद रखना 10 बार पर देखना। बार क्या है? प्रेशर की यूनिट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे प्रेशर बेस, प्रेशर लिखा है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रेशर लिखा, तो प्रेशर बेस वाली टेबल पे जाएंगे डायरेक्ट, हमें जाना है तो यहाँ प्रेशर लिखा हुआ देख लेंगे और टेबल में सीधा जाएंगे। जो भी पेज नंबर आपको जो भी मिली हो वहां पर स्टीम टेबल, उस पेज नंबर पर डायरेक्ट मूव करेंगे। तो डायरेक्ट मूव करते हैं हम अपनी स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग। तो उस पेज नंबर पे पहुंचेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पहला पेज मिलेगा, जहां लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, ऐसा लिखा होगा। और यहाँ लिखा होगा प्रेशर बेस। आप प्रेशर बेस समझ जाएंगे। दूसरा और तरीका पहचानने का होता है इसका, वो फर्स्ट लाइन रहेगी वह कैसी रहेगी? प्रेशर की रहेगी और क्या यूनिट लिखी जाएगी? बार। क्या है? फर्स्ट यूनिट प्रेशर की है और बार लिखा हुआ है। अगर केजीएफ वाली होती है तो प्रेशर लिखा होगा, लेकिन यूनिट क्या लिखी होती है? यहाँ केजीएफ लिखा। लेकिन हमें बार में चाहिए तो यहाँ पर बार वाली देख ली मैंने। फर्स्ट टेबल कैसी होगी? बार की होगी। अब हमें यहाँ पर लेना क्या होता है फ्रेंड्स? HF की वैल्यू देख रहा है, HF की जो सैचुरेटेड लिक्विड दिख रहा है, लिखा हुआ है, HF की वैल्यू चाहिए होती है फ्रेंड्स। और HFG की वैल्यू चाहिए, जो एवेपोरेशन टेम्परेचर। HFG की और HF की वैल्यू चाहिए होती। तो हम क्या करते हैं? सीधा इस लाइन में जाते हैं। हमें कितना चाहिए? 10 बार चाहिए। तो नीचे सीधा हम इसको बुक को सीधा बुक में देखते जाएंगे, नीचे जहां 10 बार मिल जाएगा फ्रेंड्स वहां पर। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर काउंट कर लेंगे जी कौन से नंबर पे ये दोनों वैल्यू है। जैसे फर्स्ट पे क्या है फ्रेंड्स? प्रेशर है 2 3 4 5 6, मतलब 5वें नंबर की टेबलेट और टेबल और 6 नंबर की टेबल, 5वें नंबर की टेबल और 6 नंबर की टेबल की हमें वैल्यू नोट करना है। अब इतना याद रख लें जिससे उधर बार बार हमें देखना ना पड़े। तो यहां से इसमें सीधा 10 बार की पे चलते हैं। इसमें देखते जाएंगे, आपको 10 बार लिखा हुआ है। इस तरह नीचे चलते जाएंगे तो आप देख रहे हैं जैसे कि मेरा आने वाला है यहाँ पर। ये देखिए आपको यहाँ दिख गया 10 बार, 10 दिखा हुआ दिख गया। तो ये 10 पे पहुंचना है हमें। इसकी वैल्यू हमने देखा था 10 पे देखना और 5 और 6 की टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे 3 4 5 6।
तो ये 5वें नंबर की और 6 नंबर की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख रहा है 10 बार आप स्केल से सीधा मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही देख सकते हैं, ऐसे आप आएंगे सीधा। एच एफ की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 762.8, जबकि एच एफ जी की वैल्यू कितनी है 2015.3 एच एफ की। और फ्रेंड्स एच एफ जी की वैल्यू यहां से हम नोट कर लेंगे कहां, जहां पर हमें वैल्यू नोट करना, हम दिखा देते हैं कैसे नोट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें कौन सी, इसी 10 बार पे हमें सेचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू नोट करना है। वो कितनी कितनी है देखेंगे, 10 बार यहां लिखा, इस सेचुरेशन टीएस टेम्परेचर रहता है, जो टीएस टेम्परेचर वो कितना है 179.9, कितना है 179.9, जो यहां पर दिख रहा है इस टेम्परेचर को भी नोट करेंगे फ्रेंड्स, और 762 को भी नोट करेंगे। यहां पर लिखेंगे टीएस इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे एच एफ इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे एच एफ जी इक्वल टू। इस आपने स्टीम टेबल देखना आ गया होगा, आप समझ में आ गया कैसे देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नोट करते हैं, फिर आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स ऐसी हेडिंग डाल देंगे फ्रॉम स्टीम टेबल एट 10 बार प्रेशर, वहां पर एच एफ की वैल्यू नोट कर ली, एच एफ जी की वैल्यू नोट कर ली, और टीएस जो मैंने टेम्परेचर था उसकी नोट कर ली। अब हमें एक वैल्यू और नोट करनी है, वो मैं बता देता हूं। जो टेम्परेचर फ्रेंड्स यहाँ गिवन है, यहाँ कितना है, वाटर का टेम्परेचर कितना गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। इस 30 डिग्री सेल्सियस की कितनी एंथैल्पी है, कितनी हीट है, उसको भी हम स्टीम टेबल से ही निकालते हैं। तो वो भी मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बेस पे हम क्या करेंगे, हम इसकी हीट निकालेंगे एच एफ। अब फ्रेंड्स जो वाटर के टेम्परेचर की वैल्यू हम टेम्परेचर बेस पे देख रहे हैं, तो यहां पर देखें ये लिखा टेम्परेचर, टेम्परेचर दिख रहा है आपको, लिख रहा टेम्परेचर दिख रहा है। तो इस वाली टेबल में जो भी पेज नंबर होगा डायरेक्ट वहां पर मूव करेंगे। तो जो मेरी टेबल है उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो भी बुक मिलेगी उसमें जो भी पेज नंबर होगा मैं आपको बता देता हूं, देखना कैसे एच एफ की बात। तो आप देखेंगे ऊपर लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, यहाँ लिखा होगा टेम्परेचर बेस, क्या लिखा टेम्परेचर बेस, टेम्परेचर बेस लिखा हुआ फ्रेंड्स। और इसका दूसरा समझने का तरीका है कि जिसके बेस पे देख रहे हैं वहां पर पहली टेबल में उसकी वैल्यू होगी, जैसे लिखा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर जो भी टेम्परेचर था हमें 30 डिग्री सेल्सियस पर देखें, यहाँ पर देखना वैल्यू कौन सी देखना है, एच एफ की देखना। तो कौन से टेबल नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, तो सीधा नीचे मूव करेंगे 30 पर। ये 30 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है आपको, लिखा दिख गया 1 2 3 4 5वें नंबर, कितना है 125.79। इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे एच एफ की 125.79। और इसका ही सबका यूज कैसे करते हैं ये मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं आपने, जो भी हमने डाटा निकाला है वो यहां से देख लिया, एट 30 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी ऑफ वाटर कितनी लिख ली 125.7 किलो जूल पर केजी। अब फ्रेंड्स हमें सीधे फॉर्मूला यूज करना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना, कैसे करते हैं मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया। जैसे कि बेट स्टीम सबसे पहले निकालना, तो एच डब्ल्यू इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी फॉर्मूला होता, उसमें एच एफ की वैल्यू जो कि यहाँ से उठा के रख दी, एक्स की वैल्यू जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है 0.9 वहां से रख दी, और 2015 हमने कहा जो एच एफ जी की वैल्यू हमने स्टीम टेबल से ली उसको रख दिया। इसको डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से फ्रेंड्स, तो हमारी 2576.5 किलो जूल पर केजी है। अब ये फ्रेंड्स क्या आई, हमारी बेट स्टीम की हीट निकाली मैंने, किसकी निकाली, जो हमारी बेट स्टीम है उसकी हीट निकाली, याद रखें। लेकिन जो 30 क्या दिया, वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी बता रहा है न्यूमेरिकल कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस की कितनी हीट है फ्रेंड्स, 125.7, इतनी है, इतनी हीट है। मतलब वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि हमें इतनी हीट से इसको बेट स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ी, उसको कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो कि अगर कोई भी हमारे पास पात्र है उसमें अगर मान लो 1 kg क्या रखा है, कोई कुछ भी चीज रखी हुई है, और उसको बर्तन के साथ अगर मैं वेट कर दूं तो कुछ ज्यादा होगा, लेकिन मुझे नेट वेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बर्तन का वेट को माइनस करना पड़ेगा, जब वो जो भी हमारी वस्तु रखी हुई है उस पात्र में उस वस्तु का वेट निकलेगा। इसी तरह हमें मतलब क्या कह रहा है, इसका टोटल जो हीट है वह कितनी है, इतनी है बेट स्टीम की। लेकिन बेट स्टीम किससे बनी फ्रेंड्स, जो हमारी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उससे बनी हुई है। अब इसका 30 डिग्री सेल्सियस की हीट कितनी थी 125.7, तो हमें नेट हीट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल हीट में से इतनी हीट को घटा देंगे तो हमें यह पता पड़ जाएगा कि इतनी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए, इतनी हीट प्राप्त करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी। मतलब दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे तो नेट हीट मिल जाएगी। तो वह मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे निकाल। तो हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, जो हमारी बेट स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी जरूरत पड़ी, तो एच डब्ल्यू मतलब जो हमारी हीट हमारी इसको बेट स्टीम की निकली, उसमें से हमारी जो वाटर था उसकी हीट जो हमने स्टीम टेबल से निकाली उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो हमारी हीट रिक्वायर्ड बेट स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए टोटल हीट की कितनी जरूरत पड़ी 2450.8। अब इसी तरह हम किसके लिए, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम के लिए निकालेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है ड्राई एंड सेचुरेटेड का फॉर्मूला रख दिया डायरेक्ट मैंने, और जो भी हमारा एच एफ जो ऑलरेडी हमने स्टीम टेबल से निकाल रखा उसकी वैल्यू रख ली, एच एफ जी की वैल्यू रख ली यहाँ से, दोनों को ऐड कर दिया तो 2778 किलो जूल पर केजी आ गया ड्राई स्टीम। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की जरूरत पड़ी, कहाँ से, यहीं से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारी डायरेक्ट नेट हीट आ जाएगी कि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सेम फॉर्मूला की ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में से जो वाटर की हीट है उसको, ये जो स्टीम टेबल से निकाली उसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2652.3 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। तो ये जो हीट है वो किसकी, वेट स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ी थी, ये इतनी हीट जो निकाली वो किसके लिए, ड्राई एंड सैचुरेटेड हीट की निकाली। सेम प्रिंसिपल में हम किसके लिए, जो सुपर हीटेड है उसके लिए निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है सुपर हीटेड का जो फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था, एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सीपी टी सुपर माइनस टी एस, 6763 जो वैल्यू हमने स्टीम टेबल से उसको रख दिया, एच एफ जी की वैल्यू रख दी यहाँ से, प्लस 2093 जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है उसको रख दिया, टी सुपर का भी टेम्परेचर न्यूमेरिकल में गिवन था डाटा में, वहां से 300 रख दिया, माइनस 179 जो हमने सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर निकाला था वो कहां से निकाला था, ये वाला दिख रहा है आपको, जो स्टीम टेबल से निकाला था उसको रख दिया, इस तरह इसको कैलकुलेट किया, 3029.37 किलो जूल पर केजी हमारी सुपर हीटेड स्टीम की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है फिर सेम इसी प्रिंसिपल पे दोनों पे, क्या इसमें सुपर हीटेड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी, किससे, यहां से इस वाटर से। ठीक है, तो इस वाटर की हीट कितनी है 125.7 और इसकी हीट सुपर हीटेड की इतनी है, तो दोनों एक दूसरे से घटा देंगे तो हमारे पास नेट हीट आ जाएगी। तो फ्रेंड वही तरीका है, हीट रिक्वायर्ड एस सुपर मतलब इसकी हीट माइनस जो हमारी वाटर की हीट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2903.67 किलो जूल पर केजी। तो फ्रेंड्स एक आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।